नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एपीटेक स्टडी में। तो वापस हम कंप्यूटर से जुड़े महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की सीरीज लेकर के वापस आ गए हैं आपके सामने। तो उम्मीद करता हूँ आपको पिछला वीडियो भी अच्छा लगा होगा और अपने दोस्तों के साथ उसको शेयर भी किया होगा। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। आज फिर से मैं आपके सामने 20 क्वेश्चन और लेकर के आया हूँ जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, ईमेल में बीसीसी का क्या अर्थ होता है? अर्थ क्या होता है बीसीसी? अपन जब भी ईमेल किया होगा तो एक नीचे टू, फिर सीसी और फिर बीसीसी का ऑप्शन आता है। तो उस ऑप्शन का क्या मतलब होता है, उसकी फुल फॉर्म पूछी अभी तो नॉर्मल सी। तो उसकी फुल फॉर्म क्या होती है? तो ऑप्शन देख लेते हैं। ब्लाइंड कार्बन कॉपी, बेसिक कार्बन कॉपी, या ब्लैक कंप्यूटर कॉपी, या ब्लाइंड कंप्यूटर कॉपी। बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा। हालांकि आंसर मैं अभी आपको सारे बता रहा हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन क्या है, आपके माइंड में हमेशा चलते रहे। जब भी आपको लगे कंप्यूटर से जुड़े कोई इंपॉर्टेंट आपका एग्जाम आ रहा हो पास में, तो इन वीडियो को आप 2-3 बार देख लेना, आपके एग्जाम में निश्चित ही ये काम में आएंगे। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा फटाफट बता देते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन का आंसर होगा ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। ब्लाइंड कार्बन कॉपी। इसके बाद में दूसरा क्वेश्चन, कीबोर्ड पर फंक्शन कीज कितनी होती है? नॉर्मल सा क्वेश्चन है, लड्डू सा क्वेश्चन है कि जिसने भी कीबोर्ड देखा होगा वो इसका आंसर आसानी से बता सकता है कि कीबोर्ड पर फंक्शन कीज कितनी होती है। फंक्शन कीज होती है F1 से लेकर के F12 तक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सही? ऑप्शन नंबर सी, 12। ठीक है दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भंडारण क्षमता के बढ़ते क्रम का सही विकल्प है। यहाँ पर कुछ CDRW, DVD, ब्लू रे डिस्क, हार्ड डिस्क, ऐसी कुछ डिस्क दे रखी है। इसमें आपको ये बताना है कि इसमें सबसे छोटा कौन सा और सबसे बड़ा कौन सा है, मतलब बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो, जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ कि सबसे कम जो होती है वो CDRW होती है, जिसकी साइज लगभग 700 MB की होती है। और सबसे बड़ी हार्ड डिस्क आप जानते हो कंप्यूटर के अंदर लगती है हार्ड डिस्क, जो कि 1 TB की, 500 GB की सबसे बड़ी होती है। DVD की होती है लगभग 4.7 GB या 7.5 GB के आसपास, जो भी DVD आप मार्केट से लाते हो। और ब्लू रे डिस्क की उससे थोड़ी सी ज्यादा होती है, लगभग 50 GB 100 GB तक की होती है ब्लू रे डिस्क। और लास्ट अंतिम 500 GB, 160 GB, 320 GB उससे हार्ड डिस्क आती है, सारी मार्केट में अवेलेबल है। तो यहाँ पर अपने को बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? CDRW, फिर DVD, फिर ब्लू रे। पहला ऑप्शन ही सही है, हालांकि CDRW, DVD, ब्लू रे डिस्क और हार्ड डिस्क। ठीक है, इसका तीसरे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। VGA कार्ड है, VGA कार्ड कंप्यूटर के अंदर एक कार्ड लगता है VGA, जिसको अपन बोलते हैं वर्चुअल ग्राफिक्स अरे, ग्राफिक्स से रिलेटेड होता है। तो इसमें ऑप्शन देख लेते हैं एक बार। ऑप्शन ए है ATM कार्ड, ऑप्शन नंबर बी है डेबिट कार्ड, ऑप्शन नंबर सी है ग्राफिक्स एडेप्टर कार्ड, और ऑप्शन डी है म्यूजिक कार्ड। देखो म्यूजिक तो है नहीं, ATM और डेबिट है नहीं। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ग्राफिक्स एडेप्टर कार्ड। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पांचवा क्वेश्चन, कंप्यूटर में फाइल की लोकेशन कौन इंगित करता है? हमें कंप्यूटर में किसी की फाइल की लोकेशन हमें देखनी हो तो वो हमें कहाँ से मिलेगी? तो हमें क्या चाहिए होगा उसके लिए? फाइल का नाम नहीं, सॉरी, फाइल का नाम, फाइल का पाथ, फाइल का एक्सटेंशन या फोल्डर। हमें किस चीज की जरूरत होगी? हमें उस फाइल के पाथ की जरूरत होगी, मतलब वो कौन से फोल्डर के अंदर, कौन से फोल्डर के अंदर, कौन सी डायरेक्टरी के अंदर वो सारा C:ABC फोल्डर, उसके बाद में उस फाइल का नाम, फिर उसका एक्सटेंशन, ऐसे जो पूरा लिखा हुआ होता है उसको अपन बोलते हैं फाइल का पाथ। ठीक है दोस्तों, पांचवें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, फाइल और फोल्डर को परमानेंट डिलीट किया जाता है। किसी भी फाइल या फोल्डर को परमानेंट अगर हमें डिलीट करना हो तो हमें कौन सी की प्रेस करनी होगी? ऑप्शन नंबर ए Alt प्लस डिलीट, ऑप्शन नंबर बी Shift प्लस डिलीट, ऑप्शन नंबर सी Control प्लस डिलीट, या ऑप्शन नंबर डी Windows प्लस डिलीट। विन प्लस डिलीट मतलब Windows प्लस डिलीट। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, बताइए फटाफट। देखिए दोस्तों, यहाँ पर सारे आंसर मैं ही बता रहा हूँ क्योंकि अपने आपको सेल्फ एनालिसिस करना है। मेरे क्वेश्चन यहाँ पर बनाने का उद्देश्य सिर्फ एक ही कि आप अपने कंप्यूटर का जो भी आपने पढ़ा है उसको सेल्फ एनालिसिस करो, ताकि आप एग्जाम में जाकर के आपको ज्यादा दिक्कत नहीं पड़े। तो इस 6 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा Shift प्लस डिलीट। जब भी हम किसी सिलेक्टेड फाइल या फोल्डर को शिफ्ट के साथ डिलीट कर देते हैं वो परमानेंटली डिलीट हो जाती है, मतलब कि वो रिसाइकल बिन में नहीं जाएगी, सीधे कंप्यूटर से बाहर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, आइकन को रिप्रेजेंट करने के लिए जो लिंक होता है उसे क्या कहते हैं? जो भी आइकन होते हैं कंप्यूटर के डेस्कटॉप पर, जो भी आइकन होते हैं उसको रिप्रेजेंट करने के लिए जो लिंक होता है उसको क्या बोलते हैं? ऑप्शन नंबर ए आइकन बार, ऑप्शन नंबर बी है आइकन मेन्यू, ऑप्शन नंबर सी है शॉर्टकट आइकन, और ऑप्शन नंबर डी है स्टार्ट मेन्यू। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा शॉर्टकट आइकन। ठीक है, हम हमेशा किसी भी आइकन को रिप्रेजेंट करना हो तो हम उसके लिंक कहाँ पर देंगे? शॉर्टकट आइकन के रूप में उसको दे देंगे, मतलब फाइल वहां पर नहीं जाएगी, सिर्फ उसका आइकन या वो शॉर्टकट बन जाएगा जिससे हम उस फाइल को खोल सकेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंडोज 10 में अंतर्निहित एंटीवायरस की तरह होता है जो बैकग्राउंड में चलता है,
जिसे क्या कहते हैं, कंप्यूटर के जो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं उसके अंदर एक विंडोज 10 भी होता है, तो उसके अंदर एक एंटीवायरस की तरह होता है जो बैकग्राउंड में चलता है। ऑप्शन देखते हैं, आइकन, बी है विंडोज डिफेंडर, सी है विंडोज एप्लीकेशन और डी है वायरस एप्लीकेशन। क्या होगा इसका आंसर दोस्तों, बताइए फटाफट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विंडोज डिफेंडर। विंडोज डिफेंडर एक एंटीवायरस की तरह काम करने वाला एक प्रोग्राम होता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 9वां, निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है पूछा, यहाँ पर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना आप कि इसमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन देख लेते हैं, ए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, ऑप्शन नंबर बी लाइनक्स, सी एंड्रॉइड या डी माइक्रोसॉफ्ट विंडोज। अगर किसी ने ये क्वेश्चन अगर स्पीड में पढ़ लिया और उसको नहीं पढ़ा गया हो तो वो सीधा इसको टिक करके आएगा डी, जो कि गलत आंसर हो जाएगा। तो हमें क्वेश्चन को एक बार ध्यान से पढ़ना है फिर उसका आंसर देना है। तो इसके आंसर सही क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10वां, अधिकतर इंटरनेट सेवाएं किस मॉडल पर काम करती है। इंटरनेट की जो सर्विसेज होती है वो कौन से मॉडल पर काम करती है। ऑप्शन है माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट, ऑप्शन नंबर बी है क्लाइंट सर्वर, ऑप्शन नंबर डी है ड्रोन मॉडल और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपको ध्यान से समझना है कि कौन सा मॉडल हो सकता है। तो क्वेश्चन के अगर ऑप्शन भी देखें तो हम ऑप्शन से भी आंसर निकाल सकते हैं कि हमेशा क्लाइंट और सर्वर होता है। जो भी सूचनाओं को भेजता है वो तो कहलाएगा सर्वर, जो सूचनाओं को प्राप्त करेगा वो क्या कहलाएगा, क्लाइंट। मतलब अगर मैं यहाँ से कंप्यूटर ऑपरेट कर रहा हूँ और जहाँ जैसे कि मैंने कुछ भी सर्च किया तो मेरा कंप्यूटर जो होगा वो क्लाइंट हो जाएगा, और जहाँ से भी मुझे सूचनाएं मिल रही इंटरनेट के जिस भी सर्वर से मुझे सूचनाएं मिलेगी तो वो क्या कहलाएगा, सर्वर कहलाएगा। इंटरनेट पर भी जो कंप्यूटर लगा होगा उसको अपन क्या बोलेंगे, सर्वर बोलेंगे। ठीक है, तो क्लाइंट और सर्वर मॉडल पर हमारी इंटरनेट सर्विसेज है वो अवेलेबल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11, कंप्यूटर को बूट करने से क्या अभिप्राय है। कंप्यूटर को बूट करना मतलब क्या कहलाता है। तो ऑप्शन देखते हैं, कंप्यूटर को शुरू करना, कंप्यूटर को स्टैंड बाई मोड में रखना, कंप्यूटर को शट डाउन करना या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, कंप्यूटर को शुरू करना। कंप्यूटर को शुरू करना मतलब कंप्यूटर को अगर अपन शुरू कर रहे, पावर सप्लाई दे रहे, वहां से लेकर के जो अपनी डेस्कटॉप बैकग्राउंड स्क्रीन जो आती है, डेस्कटॉप स्क्रीन जब तक आती है, कंप्यूटर के पावर ऑन होने से डेस्कटॉप की जो स्क्रीन आती है वहां तक होने वाली कंप्यूटर के अंदर शुरू होने वाली प्रोसेस को क्या कहते हैं, बूटिंग प्रोसेस करते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं, बूट करना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन जो इंटरनेट पर कंटेंट को ढूंढने, प्राप्त करने और प्रदर्शित करने के लिए काम आता है। तो कौन सी एप्लीकेशन है जो इंटरनेट पर कंटेंट के लिए यूज में आती है। हम जब भी इंटरनेट चलाते हैं तो हम सबसे पहले क्या खोलते हैं, वही इसका आंसर होगा। तो ऑप्शन देख लेते हैं एक बार, एंटीवायरस, वेब सर्वर, वेब ब्राउजर या HTTP। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका सही आंसर होगा वेब ब्राउजर। हम भी जब भी इंटरनेट पे कोई भी कंटेंट ढूंढना हो तो हम सबसे पहले क्या यूज करते हैं, सबसे पहले अपना मोबाइल का ब्राउजर या कंप्यूटर का ब्राउजर खोलते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, कंप्यूटर पर जानकारी डैश 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 में संग्रहित की जाती है। कंप्यूटर पर जो भी इंफॉर्मेशन हमारी कंप्यूटर के अंदर सेव रहती है वो सब कौन से फॉर्मेट में सेव रहती है, किस फॉर्म में सेव रहती है। ऑप्शन है एनालॉग फॉर्म में, बी है डिजिटल फॉर्म में, सी है यूनिफॉर्म में या डी है लीटर में। बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा। कंप्यूटर पर जानकारी ये होगी हमेशा डिजिटल फॉर्म में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। डिजिटल फॉर्म भी बोल सकते हैं, बाइनरी फॉर्म भी बोल सकते हैं, 0 और 1 फॉर्म भी बोल सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, गूगल क्या है। बहुत ही आसान सा लड्डू सा क्वेश्चन दे रखा है कि गूगल क्या है। आप सबको पता होगा लेकिन इसको भी बहुत सारे लोग हैं वो गलत करके आएंगे। गूगल क्या होता है, ब्राउजर, सर्च इंजिन, टेक्स्ट एडिटर या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो गूगल होता है वो हमारा क्या होता है, ऑप्शन नंबर बी सर्च इंजिन होता है। ठीक है, सर्च इंजिन इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15, एक नया ईमेल भेजने के लिए किस बटन पर क्लिक करते हैं। नॉर्मल सा क्वेश्चन, जब भी हम ईमेल भेजते हैं तो उसमें सबसे पहले हम कौन से बटन पे क्लिक करेंगे। तो हमारी इमेज है वो ईमेल है, ईमेल के लिए जो टू है, BCC है, मैसेज बॉक्स है, वो सारा अपने को शो होगा। तो वो होगा हमारा कंपोज। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, बी कंपोज मेल करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 16, किसी भी वेबसाइट को खोलने पर सबसे पहले क्या खुलता है। सबसे पहले खुलता है ऑप्शन वेब पेज, बी होम पेज, सी कंटेंट पेज या डी है इनमें से कोई नहीं। आंसर बताइए दोस्तों फटाफट। किसी भी वेबसाइट को खोलने पर सबसे पहले क्या खुलता है। तो सबसे पहले हमेशा ध्यान रखना होम पेज खुलता है। ठीक है, होम पेज इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 17, वेबसाइट में अंत में लगने वाले .gov, .org, .in, .edu ये सब क्या होते हैं, ये सब क्या है बताइए दोस्तों फटाफट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन पढ़ लेता हूँ इतने में मैं। डोमेन का नाम, बी डोमेन कोड्स, सी मेल एड्रेस या डी वेब सर्वर। बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा डोमेन कोड्स। ठीक है, ये सारे डोमेन कोड्स होते हैं। .gov जो कि गवर्नमेंट साइट के लिए यूज होता है,
.org जो ऑर्गेनाइजेशन वेबसाइट के लिए यूज होता है, .in है वो इंडियन वेबसाइट के लिए यूज होता है, .edu एजुकेशन वेबसाइट के लिए, ऐसे अलग अलग कोड्स होते हैं, .pk है वो पाकिस्तान की वेबसाइट के लिए, ऐसे बहुत से अलग अलग डोमेन कोड्स होते हैं जिसका थोड़ी सी लिस्टिंग होगी वो आप ध्यान रखना। इसके बाद में इंटरनेट पर भेजी गई सूचनाओं को किस रूप में विभाजित करते हैं। इंटरनेट पर जितनी भी इंफॉर्मेशन हमारी रहती है वो भेजने वाली जो सूचनाएं होती है वो किस रूप में हम भेजते हैं, किस रूप में हम उसको प्राप्त करते हैं। ऑप्शन देखते हैं, इंडेक्स, पैकेट, छोटे मैसेज या सर्च बॉक्स। बताइए दोस्तों फटाफट इसका आंसर। मैं बता देता हूँ इसका आंसर कि इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पैकेट। हम इंटरनेट पर जो भी सूचनाएं भेजते हैं या रिसीव करते हैं वो डिवाइड होके पैकेट के रूप में जाती है और पैकेट के रूप में ही आती है प्रोटोकॉल्स के थ्रू। उसके बाद में इंटरनेट ईमेल के साथ फाइल को जोड़ना क्या कहलाता है। ईमेल को फाइल के साथ जोड़ना क्या कहलाता है। ऑप्शन है स्पैम, बी है कंपोज, सी अटैचमेंट या डी फाइल हैंडलर। इसका आंसर बताने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, जिससे आपको और भी अच्छे से वीडियो मिल सके और अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैं लाता रहूँगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 19वें का, इसका सही आंसर हो जाएगा सी अटैचमेंट। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। बी सबसे लड्डू सा क्वेश्चन, ये तो सबको पता होगा, वाईफाई का पूरा नाम क्या है। वाईफाई जिसको आप सभी चलाते हैं, जब भी नेट पैक खत्म होता है तो सब पहले दोस्त के पास से अरे भाई हॉटस्पॉट ऑन कर, मैं वाईफाई चला, मेरे को वाईफाई दे हूँ। तो इसका पूरा नाम क्या होता है वो बताना आपको। तो वाईफाई का ऑप्शन देख लेता हूँ मैं एक बार, वायरलेस फाइल, सॉरी वायरस फाइल, वायरलेस फिडिलिटी, वायर फायर या वायरलेस फैक्ट्री। फैक्ट्री होगी क्या, फैक्ट्री नहीं होगी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वायरलेस फिडिलिटी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। हालांकि 20 क्वेश्चन थे, मैंने 20 क्वेश्चन आपसे करा दिए। तो अगर आपको हमारा ये पढ़ाना अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। किसी न किसी एग्जाम में आपके लिए ये उपयोगी साबित होगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद।